हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। आपको जो पढ़ा दिया गया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, उससे आगे पढ़ाया जा रहा है बच्चों। ये आपके लिए पार्ट 3 है। अगर किसी बच्चे को इससे पहले वाली क्लास लेनी है तो पहले वाली क्लास देखने के बाद ही आपको ये क्लास क्लियर समझ आएगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो पुराने चैप्टरों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये चैप्टर 1 का ही हमारा पार्ट 3 है। और हमारा ये क्या है, चैप्टर 1 का ही पार्ट 3 है। ये ध्यान देंगे सभी छात्र इस पर। बच्चों हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है इसका, पहला टॉपिक आज का एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका एवं जालक। बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एकक कोष्टिका एवं जालक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? एकक कोष्टिका एवं जालक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एकक कोष्टिका एवं जालक पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग एकक कोष्टिका। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एकक कोष्टिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकान का जो निर्माण होता है बच्चों, मकान का जो निर्माण है, मकान का जो निर्माण है वो ईंटों से हुआ है बच्चों। कैसे हुआ है? ईंटों से हुआ है। कैसे हुआ है? ईंटों से हुआ है। जैसे कि हमारी बॉडी बच्चों, हमारी बॉडी में क्या पाई जाती है? सेल्स। बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। कैसे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। तो दुनिया का कोई ना कोई पदार्थ जब बनाया जाता है तो उसमें किसी एक पदार्थ का रिपीटेशन होता है। बेटा क्या होता है? किसी एक पदार्थ का रिपीटेशन किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है बच्चों? रिपीटेशन किया जाता है। इस बात को आप समझ रहे हैं? मेरी बात को बात समझ आ रही है बेटा क्या सभी को? तो हम बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? एकक कोष्टिका एवं जालक। एकक कोष्टिका मतलब क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ के निर्माण की वह सूक्ष्म इकाई, किसी भी पदार्थ के निर्माण की वह सूक्ष्म इकाई जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है। पर क्या किया जाता है? संपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? संपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान देंगे सब बच्चे। किसी पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिससे संपूर्ण पदार्थ का, बच्चों किसका? संपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है। बच्चों क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। उसे एकक कोष्टिका, बड़ा से हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका कहा जाता है। बड़ा क्या कहा जाता है उसे? एकक कोष्टिका कहा जाता है। माने एकक कोष्टिका हम उसे कहते हैं जो पदार्थ का सूक्ष्म भाग होता है जिसे संपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है। अब बड़ा ये कह सकते हैं किसी जालक का वह सूक्ष्म भाग जिसको दोहरा कर जालक बनाया जाए। किसी भी जालक का वह सूक्ष्म भाग जिसको दोहरा के जालक बनाया जाए, उस सूक्ष्म भाग को एकक कोष्टिका कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे आप इस बात पर। हमको चीजें रटनी नहीं बच्चों, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। बेटा क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। इसकी सेकंड परिभाषा बच्चों आप ये लिखेंगे, किसी जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसके द्वारा, बच्चों जानेंगे, जिसके द्वारा जालक का निर्माण किया गया है। जालक का निर्माण किया गया है। बच्चों क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। उसे जालक कहा जाता है। बच्चों से क्या कहते हैं? उसे
जालक कहा जाता है। बड़ा उसे क्या कहा जाता है? जालक कहते हैं। माने किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाए उसे हम बच्चों जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल में ये समझ सकते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे मकान के लिए। बच्चों किसके लिए? जैसे मकान के लिए, मकान के लिए ईंट। बच्चों जैसे मकान के लिए ईंट एक एकक कोष्ठिका के समान है। एक एकक कोष्ठिका के समान होती है। बच्चों कैसी होती है? एकक कोष्ठिका के समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। बच्चों मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं और इस डायग्राम को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको ऑर्डर भी दे रहा हूं कि आप पूरा कंसंट्रेशन इसी पर रखेंगे। सभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी कंसंट्रेशन इसी पर रखेंगे कि ये डायग्राम बनाया कैसे गया है। सभी छात्र इस बात पर ध्यान देंगे कि डायग्राम जो बनाने जा रहा हूं बच्चों वो कैसे बना रहा हूं मैं। सभी छात्र इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि डायग्राम बच्चों किस तरीके से बनाया जा रहा है। हर बच्चे की नजर डायग्राम पर होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट का पूरा कंसंट्रेशन बड़ा इसी पर होना चाहिए। सभी का, सभी छात्रों की नजर यहीं पर रहनी चाहिए। सभी छात्र इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि बच्चों हमको क्या पता करना है। हमको पता करना है अपना जालक के बारे में, एक कोष्ठिका के बारे में। लिसन एवरीवन स्टूडेंट केयरफुली। बच्चों ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं, ये हमारे लिए एक प्रकार का जालक है। बच्चों एक प्रकार का हमारे लिए क्या है? जालक है। हमारे लिए बच्चों एक प्रकार की एक कोष्ठिका है। तो सभी बच्चों का कंसंट्रेशन इस डायग्राम पर होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के स्टूडेंट का कंसंट्रेशन इस डायग्राम पर अभी होना चाहिए। अगर आपको ये समझना टॉपिक क्लियर तो बच्चों। तो इस तरीके की इसकी इमेज होती है जो डायग्राम मैंने अभी बोर्ड पर डिनोट किया है। आप सभी मुझे उम्मीद है देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को बच्चों। इसका एक भाग बच्चों, कितना भाग? इसका केवल एक भाग हमारे लिए एकक कोष्ठिका है। सपोज बेटा ये वाला भाग, ये जो भाग बना हुआ है बच्चों, ये वाला भाग, ये हमारे लिए क्या है? एकक कोष्ठिका। कोई सा एक भाग बेटा, कोई सा एक भाग, ये हमारे लिए क्या है? एकक कोष्ठिका बच्चों। क्या है? एकक कोष्ठिका। और ये स्टार्टिंग से लेके बच्चों एंड तक, स्टार्टिंग से लेके बच्चों एंड तक ये पूरी जो संरचना बनाई गई है बच्चों, इसे कहा जाता है जालक। क्या कहा जाता है? जालक। तो जालक क्या है? एकक कोष्ठिकाओं का समूह है जालक। जालक क्या है? एकक कोष्ठिकाओं का समूह क्या कहलाता है? जालक कहलाता है। बच्चों इस बात को हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि एकक कोष्ठिकाओं के, बच्चों क्या लिख सकते हैं? एकक कोष्ठिका के समूह को, एकक कोष्ठिका के समूह को जालक कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? जालक कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंटों को कोई मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेशन में जरूर पूछ ले। कमेंट देके बच्चों आप हमें जरूर पूछें। तो ये हमारा हो गया एकक कोष्ठिका के बारे में और ये हो गया हमारा जालक के बारे में। एकक कोष्ठिकाओं का समूह बच्चों हमारे लिए क्या कहलाता है? जालक। इतनी बात आप बच्चों याद रखेंगे
एकक कोष्टिकाओं का जो समूह है उसको ही जालक कहा गया है। बच्चों क्या कहा गया है? उसे जालक कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद बच्चों मैं से रब कर दूंगा, तो सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी छात्र बेटा क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से बेटा, फास्ट। और तो स्टूडेंट्स हम लोग इतना भी सीख चुके हैं कि एकक कोष्टिका क्या होती है और साथ ही साथ जालक किसे कहते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, एकक कोष्टिका और जालक से आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों अगला आपका टॉपिक है एकक कोष्टिका के प्रकार। बच्चों अगली आपकी हेडिंग है एकक कोष्टिका के प्रकार। बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सब बच्चों ध्यान देंगे हम लोग ना। हमारी जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार की होती हैं। बच्चों क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और बच्चों एक हमारी होती हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बच्चों। अब हमारा जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है बच्चों, जिसे हम लोग SC या SCC कहते हैं बच्चों, SC या SCC कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे CC या ट्रिपल C भी आप कह सकते हैं। इसे स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है बच्चों। इसके होते हैं दो प्रकार, इसके होते हैं बच्चों दो प्रकार। ध्यान देंगे सभी छात्र इस बात पर। एक हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बच्चों, और एक हमारा होता है बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो हमारे पास होती हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक होता है जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो दूसरा नाम भी होता है बेसिक क्यूबिक सेल, बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो एक नाम और होता है प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल। ये सब बच्चों एक ही हैं, ठीक है। प्रिमिटिव वही होते हैं प्रिमिटिव, तो ये शॉर्ट में बच्चों याद कर लेना। ये आपका बच्चों SCC है, ये आपके लिए बच्चों BCC है, और ये आपके लिए बच्चों FCC। इन तीनों बातों का समझना बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जैसे खाना जरूरी है, वैसे केमिस्ट्री के इस पार्ट को सीखने के लिए ये तीनों चीज जरूरी है बेटा। एक SC या SCC के बारे में पढ़ना, एक BCC के बारे में पढ़ना, और बच्चों एक FCC के बारे में पढ़ना। पढ़ा क्या के बारे में? FCC को CCP भी कहते हैं, CCP। तो बच्चों हमको इन चीजों के बारे में पढ़ना है बहुत डीपली। सब बच्चों का कंसंट्रेशन यही रहना चाहिए बच्चों। बच्चों क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन सबका यही होना चाहिए। सभी स्टूडेंट इस बात पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ये जैसे कि आप मेरे पास सामने दे रहे होंगे, एक क्यूब के शेप में आकार है ना, घनाभ की आकार, क्यूबॉइड है बच्चों। ये क्या है? क्यूबॉइड, एक घनाभ की आकृति बच्चों। मान लो कि ये घन की तरह होता बच्चों, ये मान लो कि एक घन की तरह होता। कैसा होता? घन की तरह। तो इसमें कोने कितने होते? 1 2 3 4। अब बच्चे से उल्टा करना, 5 6 7 और 8, तो कुल 8 कोने होते हैं। चाहे आपके पास घन हो चाहे आपके पास घनाभ हो, इन दोनों के ही कुल 8 कोने होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं सतह की। एक सतह ये रही बच्चों,
एक सतह और ये रही दूसरी सतह, ये तीसरी और ये हो गई चौथी, ये सामने से है पांचवी और पीछे से छठवीं। बच्चों आप ऐसे देख लेना डायरेक्ट, ये दो, इधर से दो, ऊपर नीचे चार, आमने सामने छह। तो हमारे पास कुल 6 सतह होती हैं बच्चों, 8 कोने होते हैं। बड़ा क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं और 6 सतह होती हैं। जैसे बेटा मैं खड़ा हूं, मेरा वजन है, तो मेरे बॉडी का एक सेंटर होगा ना, सेंटर पॉइंट मेरी बॉडी का। अब ऐसा होगा नहीं मेरी बॉडी का सेंटर पॉइंट पड़ोसी घर पे हो, मेरी बॉडी में तो होगा। सेंटर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट में ही होता है। जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जिस वस्तु की हम बात करते हैं, सेंटर पॉइंट उस वस्तु में ही होता है जिसकी बात की जाए। जैसे बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट इसी में होगा ना, बीच में कहीं पर भी केंद्र होगा, जिससे ये पूरा बैलेंस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बैलेंस। आपने तराजू देखी? तराजू, तराजू का भी तो सेंटर पॉइंट होता है, बीच में पकड़ लेते हैं ऐसे करके तराजू को हम। तो बात करते थे बच्चों हम किसकी? SCC के बारे में, BCC के बारे में और FCC के बारे में। इन तीनों के डायग्राम समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों के डायग्राम समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दें सब बच्चे हो इस बात पर मेरी। बच्चों मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। पहले सबसे पहले बनाऊंगा बच्चों SCC का। बच्चों किसका बनाने जा रहा हूं मैं? SCC का एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। सभी छात्रों की नजर, सभी छात्र छात्राओं की नजर व्हाइट बोर्ड पर रहनी चाहिए, ऑफलाइन क्लास वालों में। ध्यान दें सभी बेटा, सभी छात्र छात्रा ध्यान दें बेटा। इधर ये बच्चों हमारा एक बन गया घन। क्या बन गया बच्चों? एक घनाकार से बन गई है हमारी बच्चों ये। और इस घन के कोने पर लगा दिए परमाणु। जैसे कि आप फुटबॉल खेलते, फुटबॉल लगा दी जाए, वैसे बच्चों मैंने क्या लगा दिया है? परमाणु लगा दिया। बड़ा क्या लगा दिया है? परमाणु। एक परमाणु बेटा यहां लगा दिया, एक परमाणु 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 बेटा हमारा ये रहा, और एक ये और एक ये। बच्चों कुल कोने कितने होते हैं? 8। तो देखो ये 8 हो गई। ये पहला कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये 8वां। कुल मिला के हमारे पास बच्चों 8 कोने होते हैं। अब आधे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये भी तो कोना है। नहीं, ये कोना नहीं है। इसमें क्या हुआ कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है। अब बोर्ड पर मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे ही तो लिखूंगा। इसीलिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कट कर रहा है। बट रियल में ऐसा नहीं है बच्चों, ये रियल में नहीं है। बोर्ड हमारा 2D है। बोर्ड हमारा बेटा क्या है? ये जो बच्चों बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड हमारा, ये 2D है। 2D का मतलब इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन ये जो आकृति बनी है बच्चों, ये जो मैंने अभी आकृति बनाई है, ये हमारी 3D है। इस आकृति में बच्चों लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये तीनों पॉइंट इसके अंदर हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइन पे कॉर्नर है, जबकि यहाँ कोई कॉर्नर नहीं है। ये लाइनें ऊपर नीचे है बेटा। इस स्ट्रक्चर से बच्चों कहते हैं SCC। इस स्ट्रक्चर का नाम है SCC। जब किसी घन के अंदर, जब किसी घन के अंदर, क्यूब के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर सेंटर पर, सॉरी उसके कोनों पर, कोनों पर परमाणु लगा दिए जाएं तो उनसे बनी हुई संरचना SCC कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? SCC कहलाती है। सभी छात्र इस बात पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों कि ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने अभी, ये काय का स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों मैंने? SCC। बेटा किसका बनाया है? किसका बनाया है? किसका बनाया है? SCC का बेटा। तो आपका बच्चों ये SCC वाला स्ट्रक्चर है। सभी प्रिय छात्र, सभी मेधावी छात्र, भारत का भविष्य ध्यान दें इस बात पर कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन चुका है वो SCC बन चुका है बच्चों। क्या बन चुका है? SCC स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर हमसे ये पूछा जाए बच्चों कि कोने कितने हैं इसके कोने, तो इसके कोने हैं बच्चों 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों कोने होते हैं इसके 8।
अगर हमसे बच्चों बात की जाए सतह की, सतह होती है 6, और हमसे बात की जाए बच्चों केंद्र की, तो केंद्र होता है 1। इतना उम्मीद है आप समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। अगर इतना समझाने के बाद भी किसी बच्चे का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बच्चों, कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, एससीसी का स्ट्रक्चर। बच्चों क्या हो गया, एससीसी का स्ट्रक्चर हो गया। सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कि जिससे कि मैं आपको एससीसी के बाद आगे अपना बीसीसी और एफसीसी के स्ट्रक्चर समझा सकूं। बच्चों सभी प्रिय छात्र हमारे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स हम लोग इतना सीख चुके हैं कि हमारा एससीसी का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अभी आपको मैंने सिखाया था बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा वो एससीसी का, बच्चों किसका है, एससीसी का। ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे प्रिय छात्र कि अगर हम बच्चों ऐसा कर दें, अब बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बीसीसी के बारे में। बच्चों किसके बारे में, बीसीसी। आप लोग बर्थडे पार्टी में तो गए हो गए, बर्थडे, बी फॉर बर्थडे याद कर लो। बॉडी जो हमारा बर्थडे के हिसाब से है, जब हम बर्थडे में जाते हैं, ये ट्रिक है मेरी, शॉर्ट ट्रिक, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी इस ट्रिक से। जब हम बर्थडे में जाते हैं तो बर्थडे में क्या होता है, कोने पे लगे होते हैं गुब्बारे, हर कोने पर। कोने के अलावा एक सेंटर में लगाते हैं बड़ा वाला गुब्बारा, लगाते हैं ना, बड़ा वाला गुब्बारा हम कहाँ लगा देते हैं, सेंटर पे लगा देते हैं बच्चों। तो आपको भी वही करना है, बी आ गया ना बर्थडे की तरह, बच्चों बी आ गया ना, बी। तो आप क्या करेंगे, एक एटम को इसके सेंटर पे और लगा देंगे बच्चों, कहाँ लगा देंगे, सेंटर पर। इतना ही अंतर होता है एससीसी और बीसीसी के बीच में, कि बीसीसी में एक बीच में और आ जाता है बच्चों, कहाँ पर आ जाता है, एक मध्य में भी आ जाता है। बच्चों इसके कोने कितने हैं, कोने इसके बच्चों 8 है। सतह कितनी है बच्चों इसकी, सतह उतनी ही 6 है इसकी। केंद्र कितने बच्चों इसमें, केंद्र हमेशा 1 होता है बच्चों, केंद्र हमेशा कितना होता है, 1। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बच्चों कहलाता है बीसीसी। क्या कहलाता है बच्चों, स्ट्रक्चर बीसीसी। अभी हमको इनके बारे में बेटा और भी पढ़ना है, बीसीसी के बारे में, एससीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, हमको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अभी तो बस कहते नहीं है कि अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। तो ये टेलर चल रहा है बच्चों आपके सामने। अभी इन तीनों के बारे में जो आप देखेंगे वो काफी डीपली सीखेंगे बच्चों। और हमारे पास बच्चों एक है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो इसको भी समझते हैं बच्चों। हर बच्चे की नज़र इस व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों की नज़र फिलहाल व्हाइट बोर्ड पर ही होनी चाहिए। हर बच्चे को समझना है, ध्यान से समझ आ रहा है सभी को। तो अब हमारा इसमें क्या होता है बच्चों, इसके हर कोने पर एटम लगाए गए बच्चों, हर कोने पर इसके परमाणु लगा दिए गए बच्चों। कहाँ लगा दिए गए, इसके हर कोने पर। ध्यान दें सभी छात्र, इसके हर कोने पर बेटा क्या लगा दिए गए, परमाणु। कोने में लगाने के साथ साथ फेस पर लगाए जाते हैं। जो फेस माने जैसे कि आपका ये है ना, ये आप इसको काट दो बीच में से और लगा दो यहाँ पर, फिर आप इसको काट लो बीच में से, एक इसमें लगा दो, फिर बच्चे आप इसको काट दो, फिर एक इसमें लगा दो, फिर आप एक इसमें लगा दो काट के, और एक इसमें लगा दो। तो फेस हमारे 6 होते हैं, सतह 2, फिर 4 और फिर 6। हमारे जो 6 फेस होते हैं उन फेस पे लगाने बच्चों, आपको कहाँ पर लगाने, फेस पर। तो एक यहाँ लगा देंगे आप बच्चों, एक आप इस फेस पर लगा देंगे, एक आप इस फेस पर लगा देंगे, एक आप इस फेस पर लगाएंगे, और एक इस फेस पर, एक इस फेस पर। बच्चों ये फेस 1, ये हो गया फेस 2, ये हो गया फेस 3, ये हो गया फेस 4, ये हो गया फेस 5, और ये हो गया फेस 6। बच्चों ये हमारे कॉर्नर हैं, C1 कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, ये जो हमारा कॉर्नर 3 है, ये हमारा कॉर्नर 4 है बच्चों, ये कॉर्नर 5 है हमारा, ये कॉर्नर 6 है हमारा, ये कॉर्नर 7 है, और ये कॉर्नर हमारा 8 है। इस प्रकार से परमाणु लगाए जाते हैं। इस प्रकार बनी हुई संरचना
बच्चों कहलाती है एफसीसी। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, एफसीसी कहते हैं। बच्चों से हम क्या कहते हैं, एफसीसी। क्या कहते हैं उसे हम, एफसीसी। ये बच्चों आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन गया है, एफसीसी का स्ट्रक्चर बन चुका है। क्लियर हो गया होगा सभी को, उम्मीद है मुझे। बच्चों अभी तो ये 13 पिक्चर्स की बाकी है। एफसीसी, बीसीसी और एससीसी के बारे में हमको अभी काफी डीपली सीखना है बच्चों। अभी बहुत कुछ इनमें पढ़ने को हमारे लिए बाकी है बच्चों। ये आपके क्या बन गए, ये बच्चों आपके बन चुके हैं परमाणु। परमाणु होता है गोलाकार का, इसीलिए मैंने इन्हें गोल आकार में बच्चों बनाया है। तो कैसे बनाया है, गोल आकार में। तो लिख दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, ये हमारा फेस है, यहां पर बच्चों ये हमारा फेस है, ये हमारा बच्चों फेस है, ये हमारा फेस है बच्चों। चार तो दो बच्चों ये हो जाएंगे, दो इधर से और दो इधर से, और दो हो जाएंगे ऊपर नीचे से। एक हो जाएगा ऊपर और एक हो जाएगा नीचे। एक फेस बच्चों हमारा ये रहा फेस, और एक फेस बच्चों हमारा ये रहा। तो इस प्रकार जो संरचना बन जाती है, इस संरचना से बच्चों कहते हैं हम लोग एफसीसी। इस संरचना से बेटा हम क्या कहते हैं, एफसीसी। क्या कहते हैं बेटा संरचना से, एफसीसी कहते हैं। ये एफसीसी का एक स्ट्रक्चर है बच्चों। सभी छात्र ध्यान देंगे बेटा, और फिलहाल भी समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को पूरा डीपली। बच्चों कौन है उतने ही आपके पास, फिर भी कौन है आपके पास बच्चों 8 हैं। सतह आपके पास 6 बच्चों, सतह 6 है। केंद्र हमारे पास बच्चों फिर भी एक ही है बच्चों। केंद्र हमारे पास कितना है, एक। कोने पे लगे परमाणु बच्चों ध्यान देंगे, कोने पर लगे परमाणु बच्चों, कहां पर, कोने पर लगे परमाणु जो हमारे हैं वो हमारे बच्चों 8 हैं। और सतह पर लगे बच्चों, कहां पर लगे, सतह पर लगे परमाणु, कहां पर लगे, सतह पर लगे हुए 6। किस तरह 6 होती हैं, जबकि जो ध्यान देंगे कि बीसीसी में कोने पर लगे परमाणु, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो परमाणु की संख्या नहीं कह रहा हूं, ये बोल रहा हूं कोने पर लगे परमाणु। संख्या अलग चीज होती है, परमाणुओं की संख्या अलग है बच्चों, और परमाणु की स्थिति अलग चीज है। तो कोने पर लगे परमाणु, तो कोने पर जो परमाणु लगे हैं वो लगे हैं 8। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट बच्चों संख्या भी सिखा दूंगा कि परमाणु की संख्या, बेटा किसकी संख्या, परमाणु की संख्या। यह भी आपके थोड़ा एडवांस है, क्योंकि इसमें हमको 3D के हिसाब से सोचना है बच्चों। कैसे सोचना है हमको, 3D के अकॉर्डिंग सोचना होता है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, एफसीसी हो गया, और ये हमारा बच्चों बीसीसी हो गया। अगर हम इसको मिला दें तो क्या बन जाएगा, एससीसी। बड़ा ध्यान देना सभी स्टूडेंट, ध्यान दें सभी हमारे प्रिय छात्र, ध्यान दें इस बात पर कि अगर हम ऐसा करते हैं, हर कोने पर लगाते हैं एटम, कहाँ लगाते हैं, हर कोने पर, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों ये होता है एससीसी। ये वाला हमारा हो गया बीसीसी, और ये वाला हमारा क्या हो गया बच्चों, एफसीसी। क्या हो गया, एफसीसी। तो इन तीनों स्ट्रक्चर का बनाना आपको आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मस्ट है। ये हमारा बच्चों क्या है, लेक्चर नंबर 3, माने चैप्टर 1 का पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 3 है। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको ये सिखा दूंगा कि एफसीसी, बीसीसी, एससीसी में परमाणु की संख्या कैसे निकाली जाती है, प्लस संकुलन क्षमता क्या होती है। बच्चों ये ध्यान दें कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाया जाएगा। सभी हमारे प्रिय छात्र इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमको नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाया जाएगा बच्चों। केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 में बच्चों, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का, केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 केमिस्ट्री में बच्चों आपको मैं सिखाऊंगा एक परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। बच्चों क्या सिखाऊंगा, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, प्लस इनका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। इन टॉपिकों को आप तैयार करके आएंगे सभी स्टूडेंट ऑफलाइन वाले।
कि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग ये सीखेंगे बच्चों परमाणुओं की संख्या और संकुलन क्षमता वगैरह ज्ञात करना। और बच्चों मिलते हैं हम आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।